योजकाचार्य स्तोत्र सदस्य श्रीमद हिजवाइन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परियोजकाचार्य स्तोत्र सदस्य श्रीमद हिजवाइन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो श्लोक साथ में उच्चारण करेंगे। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पहले अध्याय का चौथा श्लोक है। अन्नर्पित चरिं चिराद्वतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियाम् हरिः सुन्दरपूरटद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतो वः सचिनन्दनः। अन्नर्पितचरिं चिराद्वतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियाम् हरिः सुन्दरपूरटद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतो वः सचिनन्दनः। अन्नर्पितचरिं चिराद्वती करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियाम् हरिः पूरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतो वः सचिनन्दनः। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ अर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतो वा सच्चिनन्दनः। आदि लीला लेके आओ, पहला बोलो। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचिनन्दनः। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः
हरिपुरटसुन्दरद्युति कदम्ब सन्दीपितः हरिपुरटसुन्दरद्युति कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः अन्नर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्निपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतो वः शचीनन्दनः। माताएं, अनुवाद। वो भगवान सची देवी के पुत्र मेरे हृदय में मेरे हृदय के आंतरिक कोनों में स्थित हो, वो भगवान जो कि पिघले हुए स्वर्ण के समान जिनका वर्ण है, जो इस कलयुग में जिनका इस कलयुग में अवतार है, वो कृपा करके अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान करें, जो कि अभी तक भगवान के किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया है। वो उन्नत उज्ज्वल रस, माधुर्य रस प्रदान करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक जो अभी हमने उच्चारण किया, ये रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है और इसके पीछे बहुत सुंदर घटना चैतन्य चरितामृत में वर्णन की गई है कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी ये श्लोक की रचना करते हैं और चैतन्य महाप्रभु को ये श्लोक की रचना करते हैं और वो नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु या किसी को भी प्रदर्शित करें ये श्लोक। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को, जब चैतन्य महाप्रभु अपने संगी गणों के साथ, चैतन्य महाप्रभु के कुछ बहुत ही घनिष्ठ संगी गण थे, जैसे स्वरूप दामोदर, रामानंदा राय, सार्वभौम भट्टाचार्य। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, जो 18 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, तो इसी दौरान जब एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने संगी गणों के साथ रामानंदा राय, स्वरूप दामोदर और सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जब रूप गोस्वामी के भजन कुटीर में गए, तो वहाँ पे ये श्लोक रूप गोस्वामी ने रखा था लिख करके। तो वहाँ पे ये श्लोक रूप गोस्वामी बताते हैं और फिर सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि रूप गोस्वामी को कैसे पता चला कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो साक्षात भगवान के अवतार हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो ऐसा प्रकट रूप से किसी को दर्शन नहीं देते थे। तो इसलिए गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जितने भी भक्त हैं, हम सब अपने आप को रूपानुगा कहते हैं। रूपानुगा कहने का अर्थ ये है कि रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को बाहरी रूप से इसको प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु का जो वास्तविक अस्तित्व है, ये संसार में इसको प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करने के पीछे रूप गोस्वामी को इसका क्रेडिट देते हैं।
और इस श्लोक से रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक अस्तित्व को बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक अस्तित्व क्या है? अनर्पित चरीम चिरात करुणया वतुर्न कलौ, कि जो करुणा अभी तक भगवान के किसी अवतार ने नहीं प्रदान की थी, अनर्पित, अभी तक भगवान के किसी अवतार ने ऐसी करुणा नहीं की थी। चरीम चिरात, बहुत लंबे समय तक, बहुत समय पहले हो सकता है कि ऐसी करुणा हुई हो, लेकिन बहुत लंबे समय तक फिर ऐसी करुणा इस पृथ्वी पे, इस संसार पे नहीं प्रदान की गई है। चिरात वतीर्ण कलौ, इस कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु करुणा प्रदान कर रहे हैं, क्या करुणा प्रदान कर रहे हैं? समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम, वो हमें जो सबसे उन्नत उज्ज्वल रस दे रहे हैं। वो क्या उन्नत उज्ज्वल रस है? स्वभक्ति श्रियाम, वो साक्षात कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु, और वो खुद अपनी भक्ति सिखा रहे हैं। स्वभक्ति, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, शरीर कृष्ण का है और भाव राधा रानी का है, ऐसा हमने सुना है। इस पर और हम देखेंगे। तो अनर्पित चरीम चिरात, तो भगवान के बहुत सारे अवतार हुए हैं, जैसे नरसिंह अवतार हुआ। तो नरसिंह अवतार में भगवान अपने भृत्य प्रहलाद की इच्छा पूरा करने के लिए कृपावश भगवान एक खम्भे से जन्म लेते हैं। ऐसा जन्म लेते हैं, है ना? क्यों? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, कि मेरे भृत्य ने कहा है कि इस खम्भे में मैं हूं, तो फिर मैं इस खम्भे से प्रकट होऊंगा। जबकि खम्भे से प्रकट होना कोई बहुत अच्छा जन्म नहीं है। खम्भे में कौन रहते हैं? कीड़े मकोड़े रहते हैं। लेकिन भगवान सत्यम विधातुम, अपने भृत्य के वचन को सत्य स्थापित करने के लिए, मेरे भृत्य ने कह दिया है तो वो सत्य होगा, तो फिर मैं खम्भे से ही प्रकट हूँ। तो ये बहुत कृपा का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये रूप उतना मधुर रूप नहीं था, बहुत अति भयानकस्य, बहुत भयानक रूप था, है ना? ये वर्णन आता है। तो फिर भगवान राम के रूप में अवतरित होते हैं। भगवान राम अत्यंत शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जैसे हम देखते हैं खरदूषण का वध किया भगवान राम ने। कितने सैनिक थे? 14,000 सैनिकों का वध किया अकेले। तो फिर से हम देखते हैं कि अत्यंत शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और इसमें भगवान का रूप भी बहुत सुंदर रूप है भगवान राम का। लेकिन जब शूर्पणखा भगवान राम के पास आई तो भगवान राम ने उस पर कृपा नहीं की। उस समय उन्होंने कहा कि इस अवतार में तो मैं एक ही स्त्री से विवाह कर सकता हूं। और फिर जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं तब शूर्पणखा की इच्छा पूरा करते हैं। शूर्पणखा किस रूप में आती है कृष्ण लीला में? कुब्जा के रूप में। तो कुब्जा की इच्छा पूरा करते हैं। शूर्पणखा फिर कुब्जा के रूप में आती है। जब भगवान कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ कुब्जा का उद्धार करते हैं। और सिर्फ कुब्जा का ही उद्धार नहीं किया, इस रूप में भगवान इतने कृपालु थे कि 16,000 रानियों के साथ विवाह किया और सबका उद्धार किया। जबकि राम जी के अवतार में भगवान ने इतनी करुणा नहीं दिखाई। और भगवान कृष्ण का अवतार और कृपालु कैसे है भगवान राम के अवतार से, कि भगवान कृष्ण के अवतार में जिन बंदरों ने भगवान की सेवा की थी, लेकिन बदले में भगवान ने उन्हें कुछ वरदान, कुछ उपहार नहीं दिया। लेकिन इस अवतार में भगवान सारे बंदरों को क्या देते हैं? माखन चोरी करते हैं और सारे बंदरों में बांटते हैं। उसके बाद फिर भगवान
अपने राम अवतार में भगवान अपने चरण कमलों का दर्शन, ऐसा वर्णन है कि भगवान के चरण कमलों का दर्शन नहीं हो दिया भगवान ने। लेकिन भगवान कृष्ण के अवतार में भगवान कृष्ण के चरण कमल कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं। तो भगवान कृष्ण अपने चरण कमलों के 16 चिन्हों का प्रताप प्रदान करते हैं, जीवों को कृपा देते हैं। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण के अवतार में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण का अवतार बाकी अन्य अवतारों से सबसे ज़्यादा कृपालु था। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है ये और भी ज़्यादा कृपालु है। दीनहीन जत छिलो हरि नामे उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। तो भगवान कृष्ण ने कृपा करने के लिए एक कंडीशन रखी, एक कंडीशन रख दी भगवान ने। क्या कंडीशन रख दी? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो जो सर्वधर्मान परित्यज्य करेगा उसी को ही, है ना, अहम त्वाम सर्व पापे, उसी के सारे पाप खत्म किए जाएंगे। तो एक कंडीशन हो गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार इतना करुणामयी अवतार है। चैतन्य महाप्रभु प्रेम में इतने विभोर है कि वो ये भेद नहीं कर रहे हैं कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ले, कई बार ऐसा होता है। कई बार हम पुस्तक वितरण, मुझे कुछ अनुभव है, कई बार पुस्तक वितरण में हम जाते हैं तो ऐसा हुआ 1-2 बार कि कोई शराबी था और ऐसे ही सड़क पे था, या कोई शराब की दुकान के बाहर हम कुछ वितरण कर रहे थे, तो उसने भी पुस्तक खरीद ली और सारे अपने मित्रों को भी पुस्तक खरीद के बांट दी। अच्छा, अभी एक रिसेंट में, अभी जो पिछले डिस्ट्रिक्ट मैराथन में जो एक अनुभव हुआ कि वो व्यक्ति हर दिन आता था और हर दिन 20-25 पुस्तक खरीद के लेके जाता था। पी करके आता था और 20-25 पुस्तक खरीद के लेके जाता था और सबको बांट देता था। और कई बार तो हमसे खरीदा और वहीं पे उसने 4 लोगों को बुला के बांट दिया। तो क्योंकि पिया हुआ है, उसको कुछ अनुभव नहीं है वो क्या कर रहा है, होश नहीं है। लेकिन अच्छा है, कम से कम गीता बांट रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार में चैतन्य महाप्रभु प्रेम रस में इतने भाव विभोर हैं कि वो ये भेद नहीं कर पा रहे हैं कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, और सबको फ्री में प्रेम रस प्रदान कर रहे हैं। इसलिए अनर्पित चरीम चिराग, ये उन्नत उज्ज्वल रस गोलोकेर प्रेम धन, जो राधा कृष्ण का प्रेम धन है, गोलोक का प्रेम धन है, उसको, उस उन्नत उज्ज्वल रस को चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही पात्र अपात्र विचार नहीं, ना ही स्थान स्थान। तो कोई पात्र और अपात्र का कोई स्थान और का कोई विचार नहीं है, जहाँ जो मिला उसको वहीं पे प्रेम दान दे दिया। तो चैतन्य महाप्रभु को जो भी देखता था, जो भी सुनता था, तुरंत वो भाव विभोर हो जाता था, और उस व्यक्ति को जो सुनता था देखता था वो भी प्रेम से भाव विभोर हो जाता था। इस तरीके से गांव के गांव चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेम आंदोलन से गांव के गांव इस प्रेम रस में डूब गए। ऐसा बाढ़, प्रेम रस का ऐसा बाढ़। तो चैतन्य महाप्रभु का ये अवतार है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने 2 अनुयायियों को, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, उनको कहा, प्रति घरे घरे गिया करो ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, उनको कहा कि आप प्रति घर घर में जाइए। अब ये कैसी करुणा है, हम समझ सकते हैं कि घर घर में जा करके दरवाज़ा खटखटा करके उन्नत उज्ज्वल रस को दिया जा रहा है। जैसे हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, वो पुस्तकें क्या है? राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति है उसमें। तो लोगों को घर घर जा करके, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ऐसा है, चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को कहा घर घर जा करके लोगों को ये प्रेम धन बांटो। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर
जैसे कई बार क्या होता है, कोई डॉक्टर होते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे हैं, इलाज कर रहे हैं। कई बार देखने को आता है कि कई बार ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो एक बार मैंने हाल फिलहाल में ही मैं इंटरनेट पे देख रहा था कुछ, तो उसमें एक ऐसा डॉक्टर के बारे में बताया जिसने अपनी क्लिनिक अपने वैन में रख ली है और वो खुद अपने क्लिनिक को लेकर के गांव-गांव में जा रहा है और घर घर में लोगों की मदद करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, कुछ करना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है। तो हॉस्पिटल में बैठ करके तो उतना नहीं हो पाएगा, क्यों ना मैं ही चला जाऊँ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे इलाज नहीं है, तो मैं ही घर घर जाकर के इलाज करूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसी है कि पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि पृथ्वी नगर ग्राम में जहाँ जहाँ कोने कोने में घर घर जा कर के ये प्रेम भक्ति का प्रचार हो रहा है। और वर्तमान समय में इसके जो सेनापति आचार्य हैं स्वामी शिल प्रभुपाद, हमने वो देखा कि वर्तमान समय में किस प्रकार से इसका व्यवहारिक प्रकटीकरण प्रभुपाद जी के प्रचार से आज से 50 साल पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से पूरे विश्व में हरे कृष्णा आंदोलन, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन, हरे कृष्णा विस्फोट करके एक किताब है कि हरे कृष्णा एक विस्फोट की तरह फटा और पूरे विश्व को ऐसा लगा कि पूरे विश्व को निगल लेगा। ऐसा जो इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स और पॉलिटिशियंस जो भी उस क्रांति को अनुभव कर पाए प्रत्यक्ष रूप से, और कई सारे उन्होंने किताबें लिखी जो बाहरी भले ही अभक्त हैं लेकिन ऐसे राजनीतिकगण हैं, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं हरे कृष्णा आंदोलन के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ये आंदोलन जिस तेज़ी से फैल रहा है, अगर 10 साल और ये आंदोलन टिक जाएगा तो पूरे विश्व को निगल जाएगा। उस समय ऐसी क्रांति आई थी महाप्रभुपाद जी के समय में। इस पर कई सारी किताबें लिखी। ये कोई भावनात्मक किसी भक्त के द्वारा नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी भक्त ने भावनाओं में लिख दिया। ऐसे इंटेलेक्चुअल्स ने, ऐसे स्कॉलर्स ने ऐसी किताबें लिखी हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने, जो उस मूवमेंट को उस समय प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो यहाँ पे वर्णन है, हरि ही पूरट सुंदर द्वितीय कदम संदीपिता। तो ये जो हरि शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है जो हर लेता है, जो हर कुछ सब कुछ हर लेता है। दूसरा अर्थ है सिंह, शेर। शेर को भी हरि शब्द से पुकारते हैं। तो हरि ही पूरट सुंदर द्वितीय कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे, कि जो हृदय के गुफा, हृदय को एक गुफा के समान यहाँ बताया जा रहा है, कंदरे, कि हमारे हृदय रूपी गुफा में जो हमारे अनर्थों का हाथी बैठा है ना, बहुत विशाल है हमारा अनर्थ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब जो अनर्थों का हाथी बैठा है, ये शेर रूपी अवतार हरि, ये उस हाथी को खींच करके उस गुफा में, उस गहरे गुफा से उस हाथी को खींच करके ला करके उसका वध करेगा, ये अवतार। तो ये चैतन्य महाप्रभु का ये जो अवतार है और ये जो शिक्षा है, अगर उसको हम ग्रहण करें तो हमारे हृदय में के जितने भी अनर्थ हैं, चाहे वो हाथी के समान भी क्यों ना हो, ये शेर रूपी अवतार उसको खींच करके बाहर निकालेगा। यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। इसका अर्थ ये है, सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वह सचिनंदन। वो कौन है? सचिनंदन, भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान का अवतार के बाह्य और आंतरिक कारण है। 3 बाह्य कारण बताए गए हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार के। पहला कारण है कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ? प्रेम प्रचार, जैसा हमने देखा, उन्नत उज्ज्वल रस का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं। कोई पूछ सकता है कि लेकिन भगवान कृष्ण भी तो इस प्रेम रस का स्वादन करने इस भौतिक धरातल पे आते हैं और इस प्रेम प्रचार को करते हैं। तो भगवान कृष्ण तो ने तो किया प्रेम प्रचार, प्रेम रस का स्वादन किया, प्रेम प्रचार किया, तो चैतन्य महाप्रभु को आने की क्या आवश्यकता है?
भगवान कृष्ण ने भी तो प्रेम रस का स्वादन किया, गोपियों के साथ लीलाएं की, अपने सखा मित्रों के साथ लीलाएं की, प्रेम रस का स्वादन किया और इस तरीके से व्रज भाव का प्रचार किया कि व्रज भक्ति कैसे होती है, भाव भक्ति कैसे होती है। तो अब चैतन्य महाप्रभु को आने की क्या आवश्यकता थी? तो भगवान कृष्ण ने अपने अवतार में इसको दर्शाया कि जो राग मार्ग है, जो भाव भक्ति है, व्रज भाव भक्ति को दर्शाया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने इसको अपने व्यवहारिक, अपने आचरण से इसको शिक्षा दी, अपने अनुयायियों के माध्यम से इसकी शिक्षा दी। तो ये अंतर है चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण के अवतार में। तो पहला कारण है प्रेम प्रचार, दूसरा बाह्य कारण है युग धर्म का युग धर्म देना, क्योंकि भगवान युग अवतार है चैतन्य महाप्रभु। और तीसरा कारण हमने कल सुना था, अद्वैत आचार्य की हुंकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। ये 3 कारण बाह्य कारण बताए गए। उसके बाद 3 आंतरिक कारण भी हैं, उसको आज हम देखेंगे विस्तार से। तो जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में अप्रकट हो गए, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है कि जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में अंतर्ध्यान हुए, इस पृथ्वी से अप्रकट हुए, तब वो विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे? सकल जगत मोरे करे विधा भक्ति, विधा भक्ति विधा भक्ते ब्रज भाव पाईते नाही शक्ति। तो भगवान सोचते हैं कि ये पूरा जगत मेरी वैधि भक्ति करता है, और वैधि भक्ति, भगवान कहते हैं कि वैधि भक्ति से मुझे प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। ब्रज भाव पाईते नहीं शक्ति। अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो उसका क्या साधन है? ब्रज भाव। फिर भगवान कहते हैं, आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचारी भक्ति सिखाई मु सवारे। तो भगवान कहते हैं कि मैं अब भक्त भाव लेकर के मैं अवतार लूँगा, और अपनी आचारी भक्ति सिखाई मु सवारे, और अपने आचरण से मैं ये ब्रज भाव सिखाऊंगा लोगों को। तो पहले उन्होंने कहा कि ये वैदिक भक्ति से भगवान कृष्ण का जो परम उन्नत उज्ज्वल रस है वो उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो ब्रज भाव से प्राप्त किया जा सकता है। और फिर भगवान सोचते हैं कि अब इसको मैं सिखाऊंगा, मैं खुद भक्त भाव अंगीकार करके आऊँगा, और मैं ये भक्ति सिखाई मु सवारे, और मैं ये भक्ति सिखाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो अवतार है, ये भगवान कृष्ण, साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार है। तो इसकी पुष्टि शास्त्रों में अलग अलग जगहों में कई बार की गई है। जब गर्ग मुनि, भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं, और जब गर्ग मुनि वहाँ पे आते हैं और भगवान की कुंडली और जन्म पत्रिका ये सब देखते हैं और उनके शरीर के लक्षणों को देखते हैं, तो गर्ग मुनि कहते हैं शुक्लो रक्तस तथा पीता, कि ये जो बालक है ये शुक्लो रक्तस तथा पीता, ये 4 अलग अलग रंग में अवतार लिया है। तो वहाँ पे पीत वर्ण का उल्लेखन आता है। पीत वर्ण, पीत वर्ण कौन सा है? गोल्डन। वो कौन सा अवतार है? चैतन्य महाप्रभु। तो वहाँ पे इसकी पुष्टि होती है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम में भी चैतन्य महाप्रभु की पुष्टि होती है। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृच क्षम शांतो निष्ठा शांति परायण, कि संन्यास कृच। अब भगवान विष्णु का कौन सा रूप है जिसमें भगवान संन्यास लेते हैं? ऐसा तो कोई रूप नहीं है। और कई बार श्री संप्रदाय या ऐसे और अलग अलग संप्रदायों में भगवान को संन्यास देना तो एक ऐसा सोचना तो अपराध के समान माना जाता है कि भगवान संन्यास लेंगे। लेकिन यहाँ तो वर्णन है संन्यास कृच क्षम शांतो निष्ठा शांति परायण। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार है जिसमें भगवान संन्यास ग्रहण करते हैं। यहाँ पे इसका उल्लेखन आता है विष्णु सहस्त्र नाम में। उसके बाद भागवत पुराण में इसकी पुष्टि होती है
कौन सा श्लोक है? कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंती ही सुमेधस। तो कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम, तो कृष्णवर्णम ये जो अवतार है ये दो वर्ण का उच्चारण कर रहा है। क्या? कृष्ण, कृष्ण और ण, कृष्ण वर्णनम तुषा कृष्णम, लेकिन इसका रंग अकृष्णम है। ये श्याम रंग का नहीं है, कृष्ण वर्ण रंग का नहीं है। तुषा अकृष्णम, संग उपंग, ये अपने अनुयायियों और अपने भक्तगणों के साथ विचरण कर रहे हैं, और यही संगोपंगास्त्र पार्षदम, तो यही इनके अस्त्र और शस्त्र हैं, इनके संग और उपंग। इस अवतार में भगवान कोई गदा चक्र ये सब अस्त्र लेके नहीं आए, इनके संग और उपंग ही इनके अस्त्र हैं। संगो उपंग अस्त्र। और पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्राय, और ये जो अवतार है, करभाजन ऋषि भागवत में कहते हैं कि ये जो अवतार है यज्ञ संकीर्तना प्राय, ये संकीर्तन यज्ञ का आगाज करेगा, मतलब कि ये इनॉग्रेट करेगा संकीर्तन यज्ञ। यजंती ही सुमेधसः, और जो सबसे बुद्धिमान लोग होंगे इस कलयुग में वो इस संकीर्तन यज्ञ का भाग बनेंगे। तो इसमें हमको कई बार हम सोचते हैं कि लोग भक्ति ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, इतना सरल है, क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? तो यहाँ पे बताया गया क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं। सुमेधशः, क्योंकि जो सुमेधशः है सिर्फ बुद्धिमान भी नहीं, बुद्धिमानों में भी अत्यंत बुद्धिमान सुमेधशः, वही इस सार को ग्रहण कर पाएंगे। तो यही कारण है कि क्यों हर कोई ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे फिर जो आंतरिक कारण है भगवान के, चैतन्य महाप्रभु के अवतार के 3 आंतरिक कारण बताए गए। तो पहला आंतरिक कारण है कि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण साक्षात हैं, भगवान कृष्ण के अंदर ये इच्छा आई, तीन इच्छाओं को यहाँ वर्णन किया जा रहा है। कि पहली इच्छा ये थी कि भगवान चाहते थे कि मैं राधा रानी की महानता को समझूं, कि राधा रानी कितनी महान है। ये पहली इच्छा है। इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में एक पूरा अध्याय इसके ऊपर है, इन 3 कारणों को विस्तार से बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु के अवतार के इन 3 कारणों को। पहला कारण था कि राधा रानी की महानता को समझने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। दूसरा कारण है भगवान खुद अपनी मधुरता को चखने के लिए, क्योंकि भगवान इतने मधुर हैं, तो वो खुद भी अपने मधुरता से आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान खुद अपनी मधुरता को अनुभव करने के लिए इस अवतार में आते हैं। तीसरा कारण है कि राधा रानी जब भगवान की भक्ति करती हैं या भगवान का नाम स्मरण करती हैं और रूप दर्शन करती हैं, तो राधा रानी को कैसा भाव उत्पन्न होता है, राधा रानी क्या महसूस करती हैं। तो ये भगवान कृष्ण ये समझना चाहते हैं, मतलब कि वो अनुभव करना चाहते हैं, सिर्फ समझना नहीं चाहते हैं, वो उसको अनुभव करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो समझना चाहते हैं राधा रानी की महानता, दूसरा वो अपने मधुरता को चखना चाहते हैं, और तीसरा वो राधा रानी के भाव को अनुभव करना चाहते हैं भगवान। और इन 3 कारणों को चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि इन 3 कारणों के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। प्रेम रस आस्वादन और राग मार्ग प्रचारण, प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए और राग मार्ग का प्रचार करने के लिए। तो ये दोनों कार्य कृष्ण भगवान भी करते हैं। जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो भगवान कृष्ण भी ये 2 कार्य करते हैं, प्रेम रस का आस्वादन करना और राग मार्ग का प्रचार करना, ब्रज भाव का प्रचार करना। भगवान कृष्ण ने भी की थी, लेकिन अंतर क्या मैंने बताया था अभी, कि वहाँ पे उन्होंने दर्शाया था और यहाँ पे वो अब सिखाने आए,
भक्त भाव अंगीकारे सिखाई मुँह सबारे, कि मैं भक्त भाव अंगीकार करके सबको सिखाऊंगा इस अवतार में। वही चीज़ जो मैंने पिछले अवतार में दर्शाया था। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर हल्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानमपि भुवि पुरा देह भेदो गतो तो चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम राधा भाव द्वितीय स्वलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो आज हम 3 श्लोकों को खास करके इस लेक्चर में मैं उद्धरण कर रहा हूँ। पहला श्लोक तो बोर्ड पे लिखा है, दूसरा ये श्लोक है। ये 3 श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के अवतार को समझने के लिए। तो हम सब जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो ये 3 श्लोक हमको कंठस्थ रहने चाहिए। तो यहाँ पे इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर हल्लादिनी शक्तिरस्मात्। ये जो राधा कृष्ण प्रणय लीला है, प्रेम है, ये क्या है? हल्लादिनी शक्ति, भगवान की हल्लादिनी शक्ति से को प्रदर्शित करता है। एकात्मानम अपि भुवि पुरा देह भेदो गतो तो ये राधा कृष्ण है, ये एक आत्मा है, ये एक ही आत्मा है, लेकिन देह का भेद है। आत्मा एक ही है लेकिन देह का भेद है। 2 देह धारण किया है, एक राधा और एक कृष्ण, लेकिन एक ही आत्मा है। एकात्मानव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौतो चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चक्यम आप्तम। अब इस चैतन्य महाप्रभु के अवतार में वो देह का भेद भी खत्म हो गया, वो एक ही देह है। अब वो एक ही देह में दोनों कृष्ण और राधा दोनों एक साथ है। शरीर कृष्ण का है और भाव राधा का है। चैतन्य आख्यम प्रकटम, वो कौन है? वो चैतन्य आख्यम, वो चैतन्य महाप्रभु है। प्रकटम अधुना तद्वयम च ऐक्यम च तद्वयम च ऐक्यम, वो 2 अब एक हो गए। वो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है। राधा भाव द्वितीय स्वलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। राधा भाव, और इस रूप में जो भाव है वो क्या है? राधा भाव द्वितीय स्वलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। स्वरूप कृष्ण का है लेकिन भाव राधा का है। राधा भाव कृष्ण स्वरूपम, इसलिए कृष्ण अवतार है। ये राधा का अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार है, क्योंकि शरीर कृष्ण का है लेकिन भाव राधा रानी का है, इसलिए कृष्ण अवतार इसको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु फिर से अपने अंदर ये फिर से चिंतन करते हैं। भगवान कृष्ण द्वापर युग के बाद में फिर से वो चिंतन, जैसे कुछ हमने देखा था, अभी फिर से चिंतन करते हैं। प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारण रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा एई दुई हेतु हईते इच्छार उद्गम। प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, तो प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए यहाँ पे 2 कारण बताए गए कि भगवान कृष्ण अब द्वापर युग के बाद फिर चिंतन करते हैं कि अब मैं अवतार लूंगा, किस लिए? प्रेम रस करीते आस्वादन, प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए। राग मार्ग भक्ति करीते प्रचारण, और राग मार्ग भक्ति का प्रचार करने के लिए। राग मार्ग भक्ति तो हमने देखा था, राग मार्ग, तो राग मार्ग भक्ति क्या है? राग भाव और प्रेम। तो राग मार्ग भक्ति, जो भक्ति के अलग अलग स्तर हैं, उसमें जो रुचि का स्तर है, आदो श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव प्रेम, ऐसे ही निष्ठा रुचि भाव प्रेम। तो जो रुचि का स्तर है, जहाँ पे व्यक्ति को खुद से अनर्थ निवृत्ति हो गई है और अब निष्ठा और जब रुचि का स्पॉन्टेनियस, मतलब कि स्वतः भगवान की भक्ति के लिए स्वतः रुचि है, तो जो रुचि का स्तर है वो राग स्तर है। उसको राग मार्ग कहते हैं, कि जहाँ पे व्यक्ति खुद भगवान के प्रति खुद आकर्षित है, भगवान की भक्ति की। उसके लिए कोई साधन करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम हरि नाम जप क्यों करते हैं? हमारे हरि नाम जप करने के पीछे क्या कारण? गुरु का आदेश और मृत्यु का भय, कि अगले जन्म में फिर पशु योनि लेना पड़ेगा, ये भय है, या फिर यमराज का दंड लेना पड़ेगा, वो भय है, और गुरु का आदेश है। तो भय और आदेश के कारण हम माला कर रहे हैं या भगवान का नाम जप कर रहे हैं।
हमको स्वतः हमारे अंदर कोई आकर्षण नहीं है भगवान के प्रति, कोई भाव नहीं है भगवान के प्रति। लेकिन राग मार्ग में क्या है, स्वतः भगवान के प्रति एक आकर्षण है, भाव है। और वही राग स्तर धीरे धीरे भाव में परिवर्तित होता है। भाव के लक्षण बताए गए हैं। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान्य शून्यता, आशबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने, प्रीतिस्तद वसति स्थले, इति आद्यो अनुभाव स्यु जात भावांकुरे जने। तो भाव के लक्षण बताए गए। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, कि वो अपना समय कहीं व्यर्थ नहीं करता है। विरक्तिर मान्य शून्यता, आसक्तिस्तद गुणाख्यान है, उसको भगवान के गुणों के प्रति आसक्ति है। प्रीतिस्तद वसति स्थले, उसको भगवान की लीला स्थलियों पर रहने के प्रति बहुत प्रीति है, प्रेम है कि मैं भगवान की लीला स्थलियों में रहूं, दर्शन करूं, भगवान की लीलाओं को सुनूं। आसक्ति है, प्रेम है। वो हमारे साथ नहीं है। तो ये सब भाव का स्तर है। तो जब किसी के अंदर भाव उत्पन्न होगा तो ये गुण उत्पन्न होंगे। उसके बाद उसी भाव का और कंडेंस्ड और प्रगाढ़ रूप है प्रेम आस्वादन। तो भगवान कृष्ण क्या सोच रहे हैं कि मैं इस अवतार में प्रेम रस आस्वादन, कि मैं इस अवतार मैं प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए और इस राग मार्ग का प्रचार करने के लिए मैं इस बार आऊंगा। ऐश्वर्य ज्ञान एते सब जगत मिश्रिता, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीता, आमारे ईश्वर माने आपना के हीना, तार प्रेम वशा आमी न है अधीना। तो यहाँ पे बता रहे कि जो ऐश्वर्य भाव है ये प्रेम को शिथिल कर देता है। भगवान कृष्ण ऐसा विचार कर रहे हैं, चैतन्य चैतामृत में वर्णन है कि भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं कि जो ऐश्वर्य भाव ये मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि और इस जगत में जितनी भी अलग अलग प्रकार की भक्ति है वो सब इस ऐश्वर्य भाव में की जाती है। जिसमें ऐश्वर्य भाव में क्या लक्षण होते हैं कि जो कृष्ण है वो कौन है? ईश्वर है। तो ये बोले ये मुझे पसंद नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये मुझे पसंद नहीं है, जो कि लोग मुझे ईश्वर कह करके मुझसे आकर्षित हो कि मैं ईश्वर हूँ। भगवान कह रहे हैं कि हमारा ईश्वर माने आपन आके हीन, कि मुझे ये ईश्वर कह करके संबोधित करना मुझे ये पसंद नहीं। ये ईश्वरीय भक्ति मेरी मुझे पसंद नहीं है। तो क्या चाहिए? क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि शिथिल प्रेम, क्योंकि ये प्रेम को शिथिल कर देता है। ये जो स्वतः जो जीव का भगवान के प्रति प्रेम है इसको शिथिल कर देता है ये ऐश्वर्य भाव। उसमें एक एटिकेट्स आ जाते हैं और एक सम्मान और आदर की भावना ये सब आ जाती है, उसमें प्रेम नहीं रह जाता है। तो भगवान कहते हैं तार प्रेम वश आमी न है अधीना, बिना प्रेम के मैं किसी चीज़ के अधीन नहीं हो सकता। मैं ऐश्वर्य भाव के अधीन नहीं हो सकता, मैं प्रेम के अधीन हो सकता हूँ। तो प्रेम क्या है? मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, ऐ भावे जई मोरे करे शुद्ध भक्ति, आपा न के बड़ा माने आमारा समहीन, सही भावे हई आमी ताहारा अधीन। तो ये प्रेम भाव क्या है कि मोरा पुत्र, कि मुझे कोई पुत्र के समान प्रेम करे। भगवान कृष्ण मन में सोच रहे हैं कि मेरी भक्ति किस प्रकार से हो कि मुझे पुत्र के समान प्रेम करे। मोरा पुत्र मोरा सखा, तो मुझे पुत्र मान करके प्रेम करे, मुझे सखा मान करके प्रेम करे। मोरा प्राणपति, मुझे पति, जिस तरीके से गोपियों ने प्राणपति अपने पति के रूप में भगवान से प्रेम किया, यशोदा माँ ने पुत्र के रूप में प्रेम किया, अर्जुन ने सखा के रूप में प्रेम किया। और इस तरीके से यही भावे शुद्ध भक्ति, यही शुद्ध भक्ति है। ये ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति ये शुद्ध भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति ये है आपना का बड़ा माने, जिसमें भक्त अपने आप को भगवान से बड़ा समझता है। ये भक्ति भगवान को पसंद है। भगवान को जो बड़ा समझता है, भगवान को जो ईश्वर समझता है, वह भगवान कह रहे ये मुझे पसंद नहीं। जिसमें भक्त अपने आप को बड़ा समझता है, आपना का बड़ा माने हमारा समहीन, और मुझे हीन समझे, मुझे या तो समान समझे या तो मुझे अपने से हीन समझे। ऐसी भक्ति जब होगी, सही भावे हई आमी ताहार अधीन, मैं ऐसी भक्ति के अधीन हो जाता हूँ। यहाँ भगवान मन में चिंतन कर रहे हैं। तो
तो भगवान इस भाव को प्रचार करने के लिए, ये राग भाव, इसको राग भाव कहते हैं कि मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, ये राग भाव है। अपन और बड़ा माने, अपने आप को बड़ा समझना, ये ऐसा नहीं, इसका नकल है नहीं करना है। नकल करने से उत्पात मच जाएगा अगर नकल करने का प्रयास करेंगे। तो ये भाव का स्तर है, जैसा मैंने बताया, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, ये भाव का स्तर है। तो इतने सारे स्तर पार होने के बाद ये स्तर आता है, तो ये भाव का स्तर। इसमें भक्त इस तरीके से व्यवहार करता है आसक्ति के कारण। आसक्ति स्तद गुणा आख्यान है, प्रीति और आसक्ति, भाव के लक्षण क्या है? प्रीति और आसक्ति। तो प्रीति और आसक्ति के कारण भक्त ऐसा व्यवहार करता है। ऐ मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपनी आचारी भक्ति करीला प्रचार। तो मैं इस भक्त भाव का अंगीकार करके मैं भक्ति भाव का प्रचार करूंगा, इस भाव का प्रचार करूंगा। भगवान इस भाव का प्रचार करने के लिए आते हैं। तो इस जो राधा रानी है, राधा रानी के भाव को यहाँ पे वर्णन किया गया है कि किस प्रकार राधा रानी, एक बहुत सुंदर श्लोक है कि राधा भाव, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदैवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। तो यहाँ पे वर्णन है देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, कि ये जो राधा रानी है ये कृष्णमयी है ना। इसमें राधा रानी पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के भाव में विभोर है, कृष्णमयी। और भगवान कृष्ण के अलावा वो किसी के ऊपर नज़र नहीं देखती है। तो हम देखते हैं जब राधा रानी का जन्म हुआ तो राधा रानी ने तब तक आंख नहीं खोला जब तक भगवान कृष्ण को दर्शन नहीं की। तो भगवान राधा रानी की आंख बंद थे। तो ये राधा रानी का भाव है कि राधा रानी सिर्फ कृष्णमयी है। राधिका परदेवता, राधिका शब्द का अर्थ, राधिका शब्द कहाँ से आया है? आराधना से आया है। तो राधा ऐसा कोई शब्द शास्त्रों में, मतलब भागवत में नहीं है। भागवत में क्या वह शब्द है? आराधना। तो आराधना शब्द से राधा है। तो आराधना मतलब कि भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा जो तत्पर है वो है राधा, वो राधा है, राधा रानी है। परदेवता, और वो सुप्रीम देवी है, पर देवी है। सर्वलक्ष्मी है ना, सारे लक्ष्मियों की केंद्र हैं, सारे लक्ष्मियों की प्रतिनिधि हैं, उनके स्रोत हैं सारे लक्ष्मियों के। सर्वलक्ष्मी सर्वकांति, और सारी सुंदरता, सारा रूप सब राधा रानी में पूर्ण रूप से है। सम्मोहिनी परा, सम्मोहिनी, और राधा रानी भगवान को भी सम्मोहित करती, इसलिए यहाँ वर्णन है सम्मोहिनी परा। तो ये जो राधा रानी का गुण है, तो इससे भगवान कृष्ण आकर्षित होते हैं, और इस भाव को ग्रहण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। तो राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। द्वि वस्तु भेद नाही, इन दोनों में कोई भेद नहीं, एक शक्ति है और एक शक्तिमान है। तो यहाँ पे जो मैंने 3 कारण बताए थे, अब ये तीसरा श्लोक हम डिस्कस करें। जो 3 श्लोक मैं कह रहा था कि आप याद रखें, तो पहला तो ये श्लोक, दूसरा राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर हल्लादिनी शक्ति रस्माद, ये, और तीसरा श्लोक ये है जो कि भगवान के आंतरिक, चैतन्य महाप्रभु के 3 आंतरिक कारणों को बताता है। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वानैव, स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः, सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृशम व्यक्ति लोभात्, तद भावाड्य समझनी सचि गर्भ सिंधो हरिंदु। तो यहाँ पे पहला कारण बताया गया है। पहला कारण क्या है? श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वानैव, कि राधा या प्रणय, कि राधा की महिमा, प्रणय महिमा को समझने के लिए, जो मैंने बताया था, पहला कारण क्या है? राधा या महिमा,
राधा की महिमा को समझने के लिए महाप्रभु अवतार लिए, भगवान कृष्ण अवतार लिए। श्री राधाया प्रणय महिमा की दिशो वानैव स्वाद्यो ये न अद्भुत मधुरिमा की दिशो वेत्ति लोभात। और दूसरा कारण क्या है? स्वाद्यो अद्भुत मधुरिमा, कि जो भगवान कृष्ण की अद्भुत मधुरिमा है कि जिससे सब आकर्षित होते हैं और यहाँ तक कि भगवान खुद भी आकर्षित हो जाते हैं। तो जब भगवान शीशे में अपने अपने मुखमंडल को देखते हैं तो भगवान खुद अपने मुखमंडल से आकर्षित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कितना सुंदर है ना। तो राधा रानी किस तरीके से, राधा रानी को भगवान से भी करोड़ों गुना ज़्यादा राधा रानी को भगवान की भक्ति में आनंद प्राप्त होता है। कैसे? क्योंकि भगवान तो अपना मुखमंडल दर्शन नहीं कर पा रहे, वो राधा रानी दर्शन कर पा रही। तो राधा रानी को भगवान से करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद प्राप्त हो रहा है और उस मुखमंडल से भगवान खुद भी आकर्षित हो जाते हैं। जब गोपियाँ कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण को देखती हैं तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें गोपियाँ कहती हैं कि ये ब्रह्मा जो है इनको निर्माण करने का पूर्ण ज्ञान नहीं है, दक्ष नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये पलकें बना दी। अब वो पलक के कारण क्या हो रहा है, हम भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे। तो जब कुरुक्षेत्र में जब इतने वर्षों के बाद जब गोपियाँ कृष्ण का दर्शन कर रही थी तो उस दर्शन के बीच में ये पलक झपक रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये पलकें तो ये मुसीबत बन रही है। तो फिर गोपियाँ कहती हैं वहाँ कि ये जो ब्रह्मा है इसको निर्माण करने का सही ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसने 2 ही आँख दी है सबको, जीवों को। इसको तो करोड़ों आँख देने चाहिए थे कि हम करोड़ों आँखों से भगवान के मुखमंडल का दर्शन कर सकें और आस्वादन कर सकें। उसी तरीके से जब मथुरा में भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं तो जब मथुरा की रानियाँ जब अपने महल के छत से जब भगवान कृष्ण की सुंदरता को देखती हैं तो वो सोचती हैं कि ये गोपियाँ कितनी भाग्यवान हैं कि ये भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं और भगवान कृष्ण इनके बीच में रहते हैं और प्रतिदिन इनको भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान का मुखमंडल इतना मधुर है कि भगवान भी उससे स्वाद्यो ये न अद्भुत मधुरिमा की दिशो वेत्ति लोभात, कि भगवान को भी लोभ आ जाता है अपने अद्भुत मधुरिमा से और उसको स्वाद्यो, उसको चखने के लिए, उस मधुरिमा को चखने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होता है। ये दूसरा कारण है। पहला कारण जो मैंने बताया था वो क्या था? क्या था पहला कारण? राधाया महिमा, प्रणय महिमा, राधाया महिमा, ये राधा की महिमा को समझने के लिए। क्योंकि ये महिमा, राधा रानी की महिमा कैसी है कि जो भगवान है, जो पूर्ण रस के स्रोत है, पूर्ण तत्व है, पूर्ण आनंद है, ये राधा भगवान को भी पागल कर देती है। राधा रानी चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। और राधा रानी के प्रेम से भगवान भी का मन भी विचलित हो जाता है और राधा रानी भगवान से करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद करती है। कि भगवान को जितना आनंद प्राप्त होता है, स्वराट है, पूर्ण आनंद है, लेकिन जो भगवान का पूर्ण आनंद है उससे करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद राधा रानी का आनंद है। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है। और राधा रानी जिस तरीके से भगवान में अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, विरोधाभास होते हैं, भगवान में अलग अलग प्रकार के विरोधाभास होते हैं, उसी तरीके से राधा रानी में और भी अत्यंत विरोधाभास है। क्या क्या? कि भले ही राधा रानी का प्रेम वर्णन है कि उनका प्रेम इतना महान है, राधा रानी का प्रेम इतना महान है, लेकिन उनके अंदर उसका कोई अहंकार नहीं है। सामान्य रूप से ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कोई भी महान वस्तु व्यक्ति में उसका अहंकार होता है, लेकिन राधा रानी में उस प्रेम का कोई अहंकार नहीं है। राधा रानी सबसे शुद्ध है, उनका प्रेम सबसे शुद्ध है, लेकिन उस प्रेम में क्या है? वो प्रेम कैसा है? चैतन्य चरितामृत में बताया गया, वो सांप के समान। ये सांप कैसे चलता है? ऐसे तिरछा, आड़ा टेढ़ा, ऐसे ऐसे। तो ये प्रेम है, ये उस सांप के चाल के समान है कि इसका कोई सीधा ये नहीं है। वो विष्णु और लक्ष्मी के बीच में प्रेम वो सीधा साधा है, सीधा। लेकिन जो राधा कृष्ण के बीच में प्रेम है वो क्या है? वो सांप के चाल के समान, कि उसको कभी राधा रानी भगवान कृष्ण को ही कटाक्ष करने लगती है, उनको गाली देने लगती,
ऐसे उपहास करती है और भगवान कृष्ण आनंद लेते हैं। तो इस तरीके से ये राधा भाव है। तो दूसरा, राधा की महिमा को समझना पहला। दूसरा, भगवान की अद्भुत मधुरिमा को चखने के लिए। और तीसरा कारण मैंने क्या बताया था? हाँ, राधा रानी के भाव को अनुभव करने के लिए, सिर्फ समझने के लिए नहीं। पहला कारण था समझना, लेकिन अनुभव भी करना चाहते हैं, सिर्फ समझना नहीं चाहते। तो तीसरा कारण है उसको अनुभव करने के लिए। स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो व्यक्ति लोभात सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कि सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृशम व्यक्ति लोभात, अनुभवतः, उसको अनुभव करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और फिर तद्भावाढ्य समझनी सची गर्भ सिंधो हरिंदु। और भगवान कृष्ण सची गर्भ के सिंधु, इस तरीके से कभी कभी हम देखते हैं कि समुद्र से सूर्य प्रकट होता है, उसी तरीके से सची गर्भ के सिंधु से, सची गर्भ को एक सिंधु के समान बताया गया है जिसमें से ये सूर्य रूपी भगवान प्रकट होते हैं। तो ये जो कथा है ये सूर्य के समान है, भगवान सूर्य के समान है, भगवान की कथा भी सूर्य के समान है। और हमारी चेतना उस कमल के फूल के समान है। तो जैसे ही सूर्य प्रकट होता है वो कमल का फूल विकसित हो जाता है। तो जब हम ये हरि कथा, गौर नाम, गौर धाम, गौर काम, जब ये श्रवण करते हैं तो इससे क्या होता है, वो हमारी चेतना फिर से स्फुरित हो जाती है। जो हम इस भौतिक संसार के अंधकार में, अनर्थों के बीच हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी चेतना इतनी ढक गई, हमें संघर्ष करते करते, दुख झेलते झेलते, जैसे ही हरि कथा, गौर नाम जैसे ही हमारे कर्णों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो ये हमारा हृदय कमल के फूल के समान खिल जाता है। तो ये गौर कथा है। तो यहाँ पे आज हम समाप्त करेंगे, और भी है, इसको अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? गोस्वामी को पहले से ही पता था चैतन्य महाप्रभु भगवान है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु से मिले तब उन्होंने कहा नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम। हाँ, जब जगन्नाथ प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब रूप गोस्वामी पहली बार जब महाप्रभु से मिलते हैं तो महाप्रभु को की स्तुति वो ऐसे करते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी इस प्रार्थना में तो भगवान तो कहकर के संबोधित नहीं कर रहे हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय। तो इसमें जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि ये जब स्थिति आई थी कि जब चैतन्य महाप्रभु, राममंदन राय और सार्वभौम भट्टाचार्य सब साथ में गए थे, तो वहाँ पे एक चर्चा ऐसी प्रारंभ हुई कि आखिर रूप गोस्वामी को कैसे पता चला। और ऐसी चर्चा फिर से प्रारंभ हुई जब रथ यात्रा में, जब महाप्रभु कोई फिल्मी गाना गा रहे थे, भगवान जगन्नाथ को देख करके महाप्रभु एक फिल्मी गीत गा रहे थे, कोई फिल्मी नाटक का कोई गीत था, भौतिकवादी, कोई प्रेमिका और एक प्रेमी एक प्रेमिका के लिए जैसा गीत गाता है, तो कोई शास्त्र से ही था, लेकिन कोई ऐसा प्रेमी प्रेमिका का कोई गीत था, तो महाप्रभु गा रहे थे। तो सब आश्चर्य थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो दो लोग वहाँ समझ पाए थे। क्यों हमें रूपानुगा कहते हैं, उसका ये कारण है, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण, क्योंकि वहाँ पे दो ही लोग समझ पाए उस गीत के पीछे का क्या कारण। एक स्वरूप दामोदर समझ पाए, क्योंकि समुद्र दामोदर भगवान के अभिन्न अंग है, मतलब कि उनमें कोई भेद नहीं है स्वरूप दामोदर और चैतन्य महाप्रभु में। तो स्वरूप दामोदर समझ पाए, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। लेकिन रूप गोस्वामी ने फिर उसको रिवील किया, उस गीत के पीछे का भाव रूप गोस्वामी ने उसको प्रकट किया अपने शास्त्रों में। इसलिए रूपानुगा हमें कहते हैं, क्योंकि हम रूप गोस्वामी ने हमें श्री चैतन्य मनोभीष्टम, कि श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को, जो उस रथ यात्रा में जो गीत वो गा रहे थे, तो क्या मनोभाव था चैतन्य महाप्रभु, क्यों वो फिल्मी गीत वो गा रहे थे, मतलब कि कोई प्रेमिका और जगन्नाथ को देख करके वो प्रेमी प्रेमिका के गीत क्यों गा रहे थे, वो रूप गोस्वामी समझ पाए।
और उसको प्रकट किया। तो पता तो था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पे थोड़ा सा वो उभर करके सामने आया। जी हाँ, मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा हाँ। तो अभी जो हमारा स्तर है उसमें साधना भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन ये अंतिम स्तर नहीं है। ये भी शुद्ध भक्ति है, साधना भक्ति ही शुद्ध भक्ति ही है, ऐसा नहीं कि ये मिश्रित भक्ति है, क्योंकि वहाँ का यही शुद्ध भक्ति, ये जो भावराग मार्ग ही शुद्ध भक्ति है। तो क्या साधना मार्ग शुद्ध भक्ति नहीं है? तो साधना मार्ग भी शुद्ध भक्ति है, क्योंकि इसमें हम उसी मनोभाव को लेकर के चल रहे हैं। भगवान का 5 रसों में जो आदान प्रदान है भगवान के साथ, हम उसी सिद्धांत को लेकर के चल रहे हैं, उसी भाव को ग्रहण करके चल रहे हैं। लेकिन वर्तमान अवस्था में हमारी स्थिति के अनुसार, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं हैं कि उस राग को महसूस कर पाएँ, तो हमारे लिए नियम बताए गए। बाकी ग्रेजुअली तो हमें उस स्तर तक आना है, उस भाव के और प्रेम के स्तर पे। तो अभी हमारा स्तर क्या है, हम किस स्तर पे हैं? उस 9 स्टेजेस में हमारी स्टेज कौन सी है? अनर्थ निवृत्ति, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो अभी हम अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे हैं, और फिर धीरे धीरे यही स्तर और प्रगाढ़ होते होते निष्ठा, रुचि का स्तर आएगा, तो वो राग का स्तर आएगा, और फिर वो भाव, और फिर प्रेम। तो ये सब शुद्ध भक्ति ही है, लेकिन शुद्ध भक्ति के अलग अलग पायदान है, स्तर है। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, वैसे राधा जी का शाब्दिक अर्थ क्या है? राधा बताए ना, आराधना, आराध्यति इति राधा, आराधना से राधा शब्द आया। राधा कह करके डायरेक्ट कोई शब्द तो नहीं है, और कोई शास्त्रों में, भागवत में तो नहीं। तो आराधना शब्द से राधा शब्द आया है। तो इसलिए कई बार लोग कटाक्ष करते हैं कि राधा रानी की पूजा क्यों की जाए, क्योंकि ऐसी कोई एंटिटी तो शास्त्रों में नहीं है, भागवत में या वेदों में। कई बार लोग कटाक्ष करते हैं, लेकिन ये जो आराधना शब्द है वहाँ से राधा शब्द आया, क्योंकि राधा जो है वो क्या है, भगवान कृष्ण की आराधना की देवी है, राधिका पर देवता, कृष्णमयी प्रोक्ता, कृष्णमयी। मतलब कि ये बहुत गुह्य है, सुखदेव गोस्वामी ने भी इसको वर्णन नहीं किया, क्योंकि ये बहुत गुह्य ज्ञान है। हाँ, ये भी एक तो ये है कि बहुत गुह्य ज्ञान है, और जो उस समय जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे और जो संत ऋषि बैठे थे, सब उस स्तर पे नहीं थे जो सुन रहे थे उसको, भाव, क्योंकि उसको सुनने के लिए भी भाव और प्रेम का स्तर पे हम राधा रानी को समझ सकते हैं। और दूसरा कि अगर सुखदेव गोस्वामी वहाँ कहते राधा रानी की लीला, तो आचार्यगण बताते हैं कि फिर वो बाकी की कथा नहीं हो पाती, फिर वो भाव या फिर विकार, जो अष्ट सात्विक विकार है, फिर इसलिए उन्होंने वहाँ पे उस कथा को नहीं कहा। थोड़ा गहरी इसको हम लोग पर्सनली डिस्कस कर लेते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।